अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है जी, थोड़ा सा हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा इब्तिला है आजकल, इसलिए मैं इस मसले को बाकायदा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। लेकुरिया के बारे में किसी ने पूछा है कि अगर किसी लड़की को बीमारी की वजह से मुसलसल लेकुरिया की शिकायत हो, पानी मुसलसल निकलता हो, तो क्या इसे हर नमाज के लिए वज़ू करना होगा? और वो पानी अगर कपड़ों पे लग जाए तो क्या कपड़े चेंज करने होंगे, क्या होगा? नीज़ अगर फजर के लिए वज़ू किया तो क्या इसी वज़ू से इशराक और चाश की नमाज पढ़ी जा सकती है? ये मसला ये है कि देखें, इससे इस पानी के निकलने से वज़ू बहरहाल टूट जाता है। ख़वातीन को जो मेंसेस के अयाम में जो मेंसेस आते हैं ना, वो तो मेंसेस हैं, उनमें तो नमाज भी माफ़ है, रोज़ा भी माफ़ है। रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेंसेस के अलावा जो किसी भी खातून को जो भी पानी आता है, ब्लीडिंग हो, चाहे वो ब्लड ही क्यों ना आ रहा हो, तो शरीयत की इस्तिलाह है, इसको इस्तिहाज़ा कहा जाता है। इस्तिहाज़ा का मतलब ये कि मेंसेस के अलावा जो ब्लीडिंग हो रही है या और भी कोई भी नजासत जो निकल रही है, वो सब इस्तिहाज़ा ही के हुक्म में आती है। तो उसमें शरीयत का हुक्म ये है कि औरत पर लाजिम है कि वो अपने कपड़ों को भी पाक करे और अपने जिस्म को भी पाक करे और प्रॉपर वज़ू करके नमाज़ें पढ़े। यानी बार बार भी अगरचे उसको वज़ू करना पड़े तो उसको बार बार वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें वो औरत माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो जाती है। माजूर का मतलब ये होता है कि इतनी ज़्यादा रुतूबत जिस्म से खारिज हो रही है या इतनी नजासत बार बार खारिज हो रही है कि नमाज का पूरा टाइम गुजर जाए और आपको इतना टाइम ना मिले कि आप बाकायदा वज़ू करके पाक कपड़ों में नमाज पढ़ सकें। मैं दोबारा इसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। यानी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा हो जाए ना कि नमाज का पूरा टाइम आपका गुजर गया और आप पाक कपड़ों में अपने आप को पाक करके वज़ू करके नमाज ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम मगरिब से इशा की नमाज का टाइम ले लेते हैं, ये बहुत थोड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, सूरज गुरूब हो रहा था 6:30 पे और इशा का वक्त दाखिल हो रहा है 7:30 पे, तो 1 घंटे का टाइम आपके पास है। एक मिसाल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। अब किसी खातून ने 6:30 बजे वज़ू करने के लिए मगरिब की नमाज का यानी इरादा किया और वज़ू करने के लिए वो गई। अब उन्होंने देखा कि भाई मैं वज़ू करके मुसल्ले तक पहुंचती हूं और मुझे ये पानी आना शुरू हो जाता है, यानी मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं क्योंकि इस पानी के निकलने से वज़ू टूट जाएगा। तो उन्होंने देखा कि भाई मैं जैसे ही मुसल्ले तक पहुंचती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, या तो नमाज से पहले या नमाज के दौरान, यानी सलाम फेरने से पहले ही जो है वो वज़ू टूट जाता है। तो वो दोबारा वज़ू करें, फिर नमाज के लिए जाए तो देखा फिर जो है ना इस तरह वज़ू टूट रहा है। तो 1 घंटे के दौरान उनको एक दफा भी ऐसा टाइम नहीं मिला कि जिसमें प्रॉपर पाक कपड़ों के साथ वो वज़ू करके नमाज पढ़ें, पूरे 3 फर्ज अदा करें, इसमें सुन्नतें ना मिलाएं, 3 फर्ज अदा करें और उन 3 फर्ज में एक दफा भी उनका वज़ू नहीं टूट रहा, यानी हर दफा वज़ू टूट रहा है, सॉरी। तो ये इसकी अलामत है कि भाई वो नमाज का एक टाइम भी, यानी नमाज का पूरा टाइम उन पे गुजर गया इस हाल में कि उनके लिए पाक होकर वज़ू करना पॉसिबल ही नहीं रहा है। तो शरीयत ऐसी खातून को हुक्म देती है कि ये माजूर में दाखिल है। तो एक टाइम भी नमाज का अगर इस हालत में गुजर गया, जैसे मगरिब का टाइम बहुत थोड़ा होता है, किसी ने तजर्बा करके देखा भाई 6:30 से लेकर 7:30 तक 1 घंटे का टाइम है नमाज का, इसमें नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो इस पूरे टाइम में किसी खातून को ये अंदाजा हो गया, ये यानी अंदाजा लगाने के लिए याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल करें भी हो, यानी बार बार जाएं वज़ू करें। ऐसा कर लें कि एक दफा वज़ू करके पूरी नमाज पढ़ के देखें कि इसमें टाइम कितना लगता है। तो उस टाइम से उनको अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइम के अंदर अंदर दोबारा मेरा वज़ू टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। तो अगर दोबारा उसी टाइम के अंदर वज़ू टूट रहा है तो ये इसकी अलामत होगी कि भाई आप पूरा टाइम भी पाक होके नमाज नहीं पढ़ सकती। लिहाजा ऐसी कंडीशन में आप शरीयत में माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो जाएंगी। तो आप पर फिर ये शरीयत ही हुक्म देती है कि जब एक दफा भी ऐसा हो जाए तो आप ऐसी खातून के लिए पूरे टाइम के लिए एक दफा वज़ू काफ़ी है। वो एक दफा वज़ू करें, उसी से फ़राइज़ भी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें, नवाफिल भी पढ़ें। जब वो टाइम गुजर जाएगा तो अगली नमाज के लिए उनको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। और जिस मरज़ में वो माजूरी में मुब्तला हुई हैं, उस मरज़ की वजह से यानी उस लेक्यूरिया की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये मसला है माजूर का। अब एक दफ़ा जब ये हो गया ना, जैसे मगरिब से इशा के दौरान तजर्बा करके देख लिया भाई पूरा टाइम गुजर जाता है और इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि पाक होकर नमाज पढ़ सकें, तो अब ये नहीं कि हर नमाज में इतना टाइम गुजरे, एक नमाज में भी जब इतना टाइम यानी इतना टाइम गुजर चुका है कि आप पाक होकर वज़ू नहीं कर सकते, तो अब जब एक दफ़ा ऐसा हो गया तो आप माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो गए। अब हर नमाज में आपने सिर्फ एक ही वज़ू करना है और उससे फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत, नवाफिल जब तक टाइम बाकी है आप वो तमाम नमाजें आप उसी वज़ू से पढ़ते रहें। यानी लेक्यूरिया की वजह से आपका वज़ू नहीं टूटेगा। और उसमें अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा टाइम आपका जो है यानी इसी में लेक्यूरिया में गुजरे, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरे टाइम में एक दफ़ा भी अगर ब्लीडिंग हो गई या पूरे टाइम में एक दफ़ा भी अगर नजासत उस यानी खारिज हो गई, वही वाली नजासत जिसमें बीमारी है, यानी ये नहीं कि अगर किसी पेशाब कर लिया या कोई और तरह से अगर वज़ू टूट गया फिर तो टूट जाएगा वज़ू।
उस बीमारी की वजह से वजू नहीं टूटेगा। तो पूरे टाइम में अगर एक दफा भी ऐसा हो गया कि यानी वो उज़र लाहिक हुआ और एक दफा भी ऐसा हो गया तो ये खातून माजूर ही रहेगी। यानी पहली दफा में तो ये जरूरी है कि पूरा टाइम गुजर जाए और पाक ना हो सके। अगली दफा में ये जरूरी नहीं है कि पूरा टाइम गुजर जाए, बल्कि पूरे टाइम में एक दफा भी अगर ब्लीडिंग हुई तो भी वो माजूरों में ही दाखिल रहेंगी। अब माजूरों से सेहतमंद लोगों की फहरिस्त में आने के लिए यह होगा कि पूरे टाइम में एक दफा भी ब्लीडिंग ना हो। यानी आसान लफ्जों में यूं बताता हूं कि माजूरों की फहरिस्त में दाखिल होने के लिए तो शराइत मुश्किल है। पूरे टाइम गुजर जाए, आपको वजू और नमाज आप मुकम्मल ना कर सकें पाकी की हालत में। किसी भी एक नमाज का जब पूरा टाइम गुजरेगा इस तरह से तो आप माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन माजूरों की फहरिस्त में दाखिल होने के बाद फिर उस फहरिस्त में बाकी रहने की शराइत बहुत आसान है। उस फहरिस्त में बाकी रहने के लिए इतना काफी है कि नमाज के पूरे टाइम में एक दफा भी वो उज़र लाहिक हो जाए जिस बीमारी में आप मुब्तला है। एक दफा भी हो गया तो इसका मतलब अभी भी माजूरों में दाखिल है। तो माजूरों की फहरिस्त से निकलने के लिए अब यह जरूरी है कि किसी नमाज का पूरा टाइम आप पे गुजर जाए और एक दफा भी उज़र लाहिक ना। मिसाल के तौर पर मगरिब और इशा की 1 घंटे में आपने ट्राई करके देख लिया भाई आप पाक होकर वजू करके नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इसका मतलब यह है कि आप माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो चुके हैं। अब आपने देखा कि इशा के वक्त से लेकर सुबह सादिक तक पूरा टाइम गुजर गया, एक दफा भी अगर लेक्यूरिया हुआ है और ब्लीडिंग वगैरह हुई है तो भी आप माजूर हैं। और एक नमाज का टाइम ऐसा आया जैसे जोहर से लेकर असर तक का टाइम, पूरा ऐसा टाइम आ गया कि उसमें एक दफा भी ब्लीडिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब आप दोबारा सेहतमंद लोगों की फहरिस्त में दाखिल हो गए और वही हकाम है जो सेहतमंद लोगों के होते हैं। तो ये जो मैंने मसला बयान किया ये सिर्फ लेक्यूरिया की मरीज खवातीन का नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो माजूर हो, चाहे मर्द हो या औरत। बाज मर्दों को ये बीमारी होती है, पेशाब के कतरे उनके टपकते रहते हैं, बार बार वजू टूटता रहता है। बाज लोगों को गैस की बीमारी होती है, हवा बहुत ज्यादा खारिज होती है उनके पेट से तो वो वजू नहीं रोक सकते। बाज लोगों को कोई जख्म है जिसमें पीप पड़ गई और वो पीप निकल के बहती रहती है। तो सबका यही हुक्म है कि पूरे टाइम में अगर एक दफा भी आपको टाइम नहीं मिला पाक होकर वजू करने का तो अब आप माजूर में फहरिस्त में दाखिल हो गए। अब हर नमाज के लिए बस एक वजू किया करें और वो जो उज़र आपको लाहिक हुआ है, जैसे कोई जख्म है जिससे पीप निकलती रहती है या कोई जो है पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं किसी को, तो उस उज़र से फिर उसका वजू नहीं टूटेगा। पूरे टाइम के लिए एक वजू काफ़ी है। और हाँ, कोई नमाज का पूरा टाइम ऐसे गुजर गया जिसमें एक दफ़ा भी वो उज़र लाहिक नहीं हुआ तो फिर ऐसा शख्स या ऐसी खातून दोबारा सेहतमंद लोगों की फहरिस्त में दाखिल हो जाएंगी। मेरा ख्याल है समझ में आ जाना चाहिए। इतनी तफसील के बाद फिर भी ना आए तो ये जो है फिर भी ना आए तो फिर दोबारा इसको समझने की कोशिश करें। और मैं क्या कह सकता हूँ, लेक्यूरिया में हर बार कपड़ा पाक करना होगा। मैंने लेक्यूरिया के बारे में आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि हर नमाज से पहले पाकी हासिल करनी चाहिए। तो अगर शलवार पर नापाकी लग गई है तो क्या हर दफा नमाज से पहले इसे बदलना या धोना जरूरी होगा या क्या हुक्म होगा? मरियम साहबा कराची से। देखें, लेक्यूरिया में अगर इतनी थोड़ी सी 1-2 कतरे शलवार पे लगे हैं, 1-2 कतरे, तो वो तो उसको तो धोना जरूरी नहीं है। कम से कम 1 दिरहम के बकदर, यानी हथेली की जो गहराई है ना, इसके बकदर अगर निजासत फैल गई है तो फिर उसको धोना लाजिम है। तो अंदाजे से शलवार को या कोई भी जो भी चीज़ पहनी हुई है उसको अंदाजे से आप गालिब गुमान लगाएं कि यार कहाँ गंदगी लगी होगी, तो वो पल्लू पकड़ के नलके के नीचे इतना धो के रगड़ दिया जाए। तो बस फिर वहम ना किया जाए। यानी ये जरूरी नहीं है, अगर जैसे शलवार पे निजासत लगी, जब आपने धोने के लिए गए उसको वॉशरूम में तो पता नहीं चल रहा कहाँ लगी है, तो अंदाजे से भी धो लेंगे, कपड़ा पाक हो जाएगा। स्पेसिफिक वो जगह जरूरी नहीं है अगर आपको याद नहीं है वो, तो एक गालिब गुमान, एक अंदाजा लगाएं कि यहाँ शलवार में नापाकी लगी होगी। उसके बाद उसको आपने थोड़ा सा पानी से ऐसे करके नलका पे पानी बहाया और थोड़ा रगड़ के निचोड़ दिया, तो बहाने से पानी जो है वो पाक हो जाता है, कपड़ा पाक हो जाता है पानी बहाने से। लेक्यूरिया में नमाज और उम्रा कैसे अदा करें? अगर किसी को लेक्यूरिया का मसला हो तो वो उम्रे और नमाज के दौरान वजू का ख्याल कैसे रखेगी? अगर उम्रा मुकम्मल करने के बाद मालूम हुआ कि कपड़ा नापाक हो गया और वजू बाकी नहीं रहा तो इस सूरत में उम्रे का दम देना होगा या दोबारा उम्रा करना होगा? देखिए, खवातीन को पता होता है कि कौन से अयाम उनके हैज के हैं और कब हैज खत्म हो गया है। तो जो अयाम हैज के हैं उसमें तो उम्रा करना जायज नहीं है। किसी ने कर लिया तो दम देना पड़ेगा और बिला जरूरत ऐसा करना से गुनाह भी होगा। जरूरत ये होता है कि बाज़ दफ़ा फ्लाइट निकल रही है और वीज़ा आप बढ़ा नहीं सकते तो फिर मसाइल होते हैं, तो उसमें तो फिर यही है कि जैसे तैसे कर ले एहराम, बशर्ते के एहराम बांधने के बाद उसको दम आना शुरू हुआ है। एहराम से पहले आ गया तो फिर तो उम्रा ही ना करे वो। दूसरा मसला यह है कि लेक्यूरिया में क्या होगा कि भाई लेक्यूरिया अगर किसी को पूरी नमाज के वक्त में रहता है तो वो औरत तो बेचारी माजूर है, वो तो फिर वजू करे और उम्रा कर ले, उसी से तवाफ कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अगर तवाफ के दौरान किसी को लेक्यूरिया हो गया तो वजू टूट जाएगा। खूब समझ लें कि सिर्फ तवाफ में वजू करना जरूरी है, बगैर वजू के तवाफ जायज नहीं है। सफा मरवा की सई बगैर वजू के भी जायज है, उसमें तहारत शर्त नहीं है। तो तवाफ किसी खातून ने अगर तहारत के साथ कर लिया तो आगे सफा मरवा की सई वो कर सकती हैं बगैर तहारत के भी, तो तवाफ में जरूरी है। लेकिन तवाफ के दौरान अगर लेक्यूरिया हो गया तो फिर वो तवाफ दोबारा करना पड़ेगा, तहारत हासिल करके पाक होके
और अगर शलवार वगैरह पे कोई गंदगी लग गई है तो उसको, अगर वो चंद कतरे हैं तो वो तो माफ है, लेकिन अगर वो हथेली की गहराई के बराबर वो फैल गई है तो फिर उसको धोना भी वाजिब है, यानी नमाज के लिए धोना वाजिब है उसको। अब मसला ये है कि खातून क्या करेंगी, इनको अगर बाद में नजर आया ना, उम्रा मुकम्मल करने के बाद मालूम हुआ कि कपड़ा नापाक है, तो फिर उम्रा मुकम्मल करने के बाद अगर मालूम हुआ नापाक है, तो अगर 100% यकीन है कि ये तवाफ के दौरान लेक्यूरिया हुआ है तो फिर तो वजू करके तवाफ लौटाने, लेकिन अगर 100% यकीन नहीं है तो अल-हादिसु युक़रबु युज़ाफ़ु इला अक़रबिल अवक़ात, तो हादसे को करीब तरीन वक्त की तरफ लौटाया जाता है। तो क्योंकि हमें आपको यकीन नहीं है कि ये पहले निकला या बाद में निकला है, तो फिर यही समझा जाएगा बाद में निकला है, तो फिर आपका तवाफ हो गया, फिर आपको वहम करने की, शक करने की जरूरत नहीं। खुलासा ये कि उम्रा करने के बाद अगर कपड़े पर नापाकी नजर आई है तो आपको यकीन ही नहीं है कि ये निकली कब है, तो हम यही समझेंगे कि बाद में ही निकली है, ये तवाफ के बाद निकली है, तो इसलिए आपका तवाफ हो गया। लेकिन अगर आपको 100% यकीन है, कसम उठा के आप कह सकती हैं कि तवाफ के दौरान ये नापाकी निकली है तो, या उससे पहले निकली है, तो फिर आपको तवाफ वजू करके दोबारा करना पड़ेगा और दम नहीं देना पड़ेगा फिर, क्योंकि आपने वजू करके दोबारा कर लिया। थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेक्यूरिया वाली खातून हैज कब शुमार करेगी? हैज के शुरू होने की क्या अलामत है? क्या लेक्यूरिया का रंग अगर मिटियाला हो जाए जबकि अय्याम हैज करीब हो तो वो हैज शुमार होगा? एक खातून ने भावलपुर से पूछा है। देखिए, अय्याम हैज में व्हाइट कलर के अलावा जो भी कलर आए, चाहे मिट्टी का कलर हो या कोई भी हो, तो वह हैज ही शुमार होगा। हैज ही नहीं हैज, यानी हैज शुमार होगा वो। इमाम किन अल्फाज से नियत करेगा? अगर इमाम अल्फाज में इमामत की नियत करे तो क्या वो अल्फाज क्या होंगे? नियत में अल्फाज जरूरी नहीं है, दिल में नियत काफी है कि मैं पब्लिक जो पीछे खड़े हुए इनकी अल्लाह नमाज पढ़ा रहा हूं, मैं इमाम हूं, बस दिल में नियत काफी है। और जाहिर है वो होती है क्योंकि इतने पब्लिक पीछे खड़ी भी, आप मुसल्ले पे हो तो इनफरादी नमाज कोई पागल ही पड़ेगा वहां पे, तो बस ये दिल में इतना इरादा काफी है कि मैं जमात करा रहा हूं, बस इतना इरादा काफी है। मस्जिद की दीवार पर पोस्टर लगाना, हमने अक्सर देखा है कि लोगों को जब भी कोई पोस्टर लगाना होता है तो वो मस्जिद के दीवार या दरवाजे पर चस्पा कर देते हैं। बार बार मना करने के बावजूद नहीं मानते। क्या ऐसा करना गुनाह है या नहीं? हिदायतुल्लाह कश्मीर से गुनाह है, क्योंकि मस्जिद वक़फ़ है, अल्लाह का घर है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं है। बल्कि मस्जिद कमेटी भी अगर इजाजत देना कि दीवार पे पोस्टर लगाओ फिर भी जायज नहीं है। मस्जिद कमेटी को इजाजत ही नहीं है कि इसकी इजाजत दे दे, क्योंकि वक़फ़ है ना, ये अल्लाह का घर है, तो अल्लाह से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो कौन लेगा? वो तो पैगंबर ही ले सकते हैं, वही का सिलसिला तो बंद हो गया। तो इसलिए मस्जिद की दीवारों को किसी भी किस्म के इश्तिहारात के जरिए खराब करना जायज नहीं है, गुनाह की बात है ये। हाजी के इस्तिकबाल में फूल का हार पहनाना, हाजी के इस्तिकबाल में नारे लगाना और गले में पूरों का हार डालना कैसा है? मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से। देखिए, इसका जायज नाजायज से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि लोग को इसको सुन्नत नहीं समझते कि हम इसको बिदत कहें। बस लोग एक अप्रिशिएट कर रहे होते हैं हाजी को, भी हाजी साहब आए हैं तो जरा खुश करने के लिए, भाई अच्छा अमल किया, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, तो गुनाह तो नहीं है, लेकिन नामुनासिब सी रस्म है, इबादत की है, बस उससे दुआ करवाएं और उससे कहें हमारे लिए दुआ करो, बस मुबारकबाद दे दें, भाई हज मुबारक, इतना काफी है। तो बाकी फूल डाल देता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, बस नामुनासिब सी एक हरकत मालूम होती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह